नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि बंदा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अच्छे को बुरा कहना और बुरे को अच्छा कहना, ना इंसाफ़ी को इंसाफ कहना और इंसाफ को ना इंसाफ़ी कहना, ये तो बीजेपी शासक दल के लीडर और नेता मंत्रियों का पुरानी आदत है। इसलिए कि इनके दिल में कुछ और है और ज़बान पर कुछ और, कि कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट से लाए थे, उस पर जो के जेपीसी कमेटी के पास वहाँ भी बेईमानी से बेइंसाफ़ी से और संविधान के धज्जियाँ उड़ाकर उन्हें पेश किया गया था। विपक्ष के असहमतियों की बजाय भी फिर भी उन्होंने पेश कर दिए और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के पास ये मामला मुकदमा पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों ने इन फैसलों को देखा, ये बिल को, आइन को, कानून को देखा, उसके बाद में जो उन्होंने सिद्धांत लिए, जो मुस्लिम समाज वालों के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए जो ये बिल लेकर आए हैं, ये सरासर मुसलमानों की मजहबी स्वाधीनता आज़ादी के खिलाफ है और उनकी स्वाधीनता आज़ादी को छीना जा रहा है वक्फ बोर्ड कमेटी की, और उस पर दखल अंदाजी किया जा रहा है। इसलिए कि जैसे कि बहुत से ऐसे वक्फ बोर्ड के ज़मीन प्रॉपर्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन है, और बहुत से ऐसे जिसे वक्फ बाय यूजर कहते हैं, जो कि स्वाधीनता आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल से पहले भी हमारे बादशाहों के, राजा महाराजाओं के शासन थे, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को दान किया मुस्लिम समाज वाले को। इसलिए कि ये गरीबों के, यतीमों के, बेवाओं विधवाओं के और समाज के लोगों के काम में आ सके। और उस वक्त जो दान करते थे वक्फ बोर्ड को अल्लाह की राहों पर, वो मौखिक दान किया जाता था। उस वक्त में ना रजिस्ट्रेशन होता था, ना रजिस्ट्रेशन किया जाता था, बल्कि उसे मौखिक तौर पर दान किया जाते थे, तो उसे वक्फ बाय यूजर कहते हैं। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये कहना है, गवाही साहब सीजीआई गवाही साहब ने जो इस फैसला को इतने दिनों तक रोक कर रखे थे और कल के तारीख में जो फैसला सुनाए हैं उन्होंने, इसमें वक्फ बाय जो यूजर है
वो भी वक्फ बोर्ड का ही प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद संपत्तियां हैं। इसलिए कि बहुत से ऐसे वक्फ बोर्ड की ज़मीन जायदादों पर सरकार ने भी कब्जा कर रखा है। अगर इसकी सही तरह से इन्वेस्टिगेशन जांच करके देखा जाएगा तो फिर पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर किन्होंने कब्जा करके और कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को बदनाम करने की तरीका है और बदनाम किया जा रहा है। इसलिए कि वक्फ बोर्ड और मुस्लिम इस्लाम धर्म में कभी किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता है और न ही किसी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा सकता है, बल्कि जो अपने मन से अल्लाह के राहों पे दान करेगा उसी दान को लिया जाएगा और उसी को माना जाएगा। और दान की संपत्ति ना कोई बेच सकते हैं और ना ही कोई ख़रीद सकता है। इसका खरीद फरोख्त नहीं होता है, बल्कि ये अल्लाह के राहों में यतीम, मिस्कीन, गरीब, बेवाओं की खिदमत के लिए और मस्जिद, मदरसा को, कब्रिस्तान को, ईदगाहों को दान करते हैं। लेकिन ये सरकार क्या करते हैं कि ज़बरन अवैध कब्जा के हवाला देकर उस पर जाकर सरकारी ज़मीन कहकर उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई करते हैं। इसीलिए हमारे CJI गवाही साहब से ये कहना है कि आपके ये सारे कार्रवाई भी हर राज्यों में, सारे ऑल इंडिया में रुकना चाहिए। जो कि वक्फ यूजर हो या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो या वक्फ यूजर का तो कागजात नहीं है, लेकिन जो वक्फ एड का है वो संपत्तियों का कागजात रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि वो उस पर जाकर सरकार अपना कब्जा जमा कर बैठ जाएगा और उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई को रोका जाए। CJI गवाही साहब से हमारा यही कहना है कि वक्फ यूजर भी वक्फ बोर्ड का ज़मीन और संपत्ति है। वो 200-300 साल पुराने ज़माने में दान किया गया, मौखिक तौर पर उस पर ना कागजात मिलेगा ना रजिस्ट्रेशन मिलेगा। इसलिए सारे ऑल इंडिया में जितने भी मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान, मज़ार, जो भी वक्फ यूजर का वक्फ बोर्ड ऐड का संपत्ति है उस पर CJI गवाही साहब को रोक लगाना चाहिए कि सरकार किसी भी धर्मी स्थल पर अपने बुलडोज़र की कार्रवाई अवैध के हवाला देकर नहीं कर सकता है। उस बुलडोज़र की कार्रवाई पर भी स्टे और रोक लगाना चाहिए। इसलिए कि मुसलमानों के स्वाधीनता आज़ादी पर, वक्फ बोर्ड के स्वाधीनता आज़ादी पर प्रतिबंध, पाबंदी कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद और जितने भी सारे इस्लामिक संगठन हैं इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को भी इंसाफ के लिए, न्याय के लिए और लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, राष्ट्र बचाओ और सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से ज़िंदगी जीने का हक और अधिकार दो। ये राष्ट्र और देश संविधान से, आइन से, कानून से और इंसाफ से, न्याय से चलेगा, तानाशाही से, बेईमानी और बेइंसाफ़ी से नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।